कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं। भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ विराजित हैं और वे परम धाम का आश्रय छोड़ करके हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। हमारे साथ प्रतिदिन बैठते हैं, हमें आनंद देते हैं और उनके आश्रय से ही हम लोग गीता की व्याख्या करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं और आनंद में निमग्न रहते हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। तो श्लोक संख्या 12 और 13 अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्मयोग पर विगत 3 सत्रों से हम चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा भी इसी श्लोक संख्या 12-13 पर ही रहेगी। संभवतः अभी 2-3 सत्र इसमें चलेंगे, तभी इसकी व्याख्या पूर्ण हो पाएगी। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमायस्तुतो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन् या प्रयाति त्यजन देहम सा याति परमां गतिम्। हे अर्जुन, समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके मन को हृदय देश में निरुद्ध करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके स्वयं योग धारणा में स्थित होकर के जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मेरा स्मरण करता है, वो शरीर को परित्याग करके निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होता है। श्री भगवान का कथन ये है। तो संख्या 12 और 13 का ये भावार्थ है। तो हम सभी ने कल के सत्र में मना हृदय निरुद्ध चा पर विचार किया था और आज जो विचार है वह प्राणम मूर्धनि आधाय पर है। प्राण को मस्तक में स्थापित करके इस पर चर्चा होनी है आज। इससे पहले भी इस तरह की चर्चा हुई थी। प्राण के संबंध में हमने एक विषय को व्याख्यापित किया था। ये संभवतः जो विषय है वह श्लोक संख्या 10 का था। भ्रूयोर मध्य प्राणम सम्यक आवेश पर चर्चा हुई थी। अब भ्रूयोर मध्य और मूर्धनि आधाय, ये अलग अलग दोनों विषय हैं। ये दोनों विषय जो हैं पृथक पृथक प्रकार के हैं, एक ढंग के नहीं हैं। श्री भगवान ने यहाँ पर जो ये विषय दिया है कि प्राण को मस्तक में स्थापित करके, कहाँ स्थापित करके? मस्तक में, और प्राण को
भ्रकुटी के मध्य में स्थापित करके, तो ये विषय वहाँ पर था। इसकी चर्चा हमने की थी कि प्राण को भ्रकुटी के मध्य में कैसे स्थापित करेंगे, और यहाँ पर जो चर्चा है वो प्राण को मस्तक में स्थापित करने वाली बात है, नई चर्चा है ये, उसमें अंतर है। तो प्राण को मस्तक में कैसे स्थापित करते हैं साधक लोग, और कैसे स्थापित होता है, ये विषय प्रयोगात्मक है। देखिए, जो विषय प्रयोगात्मक हैं, जो अनुभूति परक हैं, तो अनुभूति परक विषयों को हम स्वयं अनुभूति के माध्यम से उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपने कोई मीठी वस्तु खाई या कोई कड़वी वस्तु खाई या अन्य प्रकार के रसगुन हैं, वैसी वस्तु आपने खाई, ग्रहण की, तो आपसे पूछा गया कि अमुक वस्तु कैसी थी, तो आपने कहा कि अमुक वस्तु जो थी वह मीठी थी। कैसी मीठी थी? तो फिर आप नहीं बता पाएंगे कैसी मीठी थी। उसके लिए आपको उस वस्तु को स्वयं को ग्रहण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब उस वस्तु के स्वाद को आप यथारूप जान सकते हैं। वैसे आप नहीं जान सकते कैसा स्वाद था उसका। मीठा था, कैसा मीठा था? तो कैसा मीठा जानने के लिए आपको उस वस्तु का ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप कैसे मीठे की व्याख्या कर पाएंगे और जान पाएंगे। व्याख्या नहीं कर पाएंगे। कैसा मीठा था इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते आप। तो उस मिठास का अनुभव आपका अपना स्वयं का अनुभव होगा। दो व्यक्ति एक ही स्वादिष्ट भोजन करें, एक ही प्रकार का, या दो व्यक्ति एक ही प्रकार की मिष्ठान को ग्रहण करें और दोनों से आप पूछें ये जो मिष्ठान ग्रहण किया है ये कैसा है, तो दोनों व्यक्ति बताएंगे कि ये जो मिष्ठान है मीठा है, ये जो मिष्ठान है वह मृदु है, मीठा है। लेकिन कैसा मीठा है, तो इसको जो दो व्यक्तियों ने पृथक पृथक ग्रहण किया है, उन लोगों ने अपने अनुभव के अनुसार उसको जाना। हम सहजतापूर्वक बताना चाहते हैं, उसको उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार उसको जाना। जैसा ग्रहण किया, खाना मीठा है, तो मीठा है, कैसा मीठा है, तो कैसे मीठे की जो व्याख्या है वो वाणी से नहीं हो सकती। वाणी से वो संभव नहीं है। कैसा मीठा है ये अनुभूति का विषय है, आभास का विषय है। प्रत्येक मनुष्य को कैसा मीठा है ये भासता है, ये उसे जो ग्रहण करता है उसको इसका अनुभव होता है कैसा मीठा है। तो प्रयोगात्मक विषयों में यही बात है। प्रयोगात्मक विषयों को हमें स्वयं ही ग्रहण करना पड़ता है और
हम जब प्रयोगात्मक विषयों को ग्रहण करते हैं तो हमको स्वयं की अनुभूति होती है। दूसरा साधक करता है तो उसको वैसी अनुभूति होती है। जैसे साधना काल में अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक तथ्यों से हमारा आमना सामना होता है, हमें अनुभूति होती है, और प्रत्येक साधक को पृथक पृथक प्रकार की अनुभूति होती है। एक ही प्रकार की होती है, पृथक पृथक प्रकार की होती है। तो जो जिसको अनुभूति होती है वैसा बताता है। क्योंकि परमात्मिक विषय तो इतना समुद्र की तरह गहरा है, आकाश की तरह विस्तृत है, तो आध्यात्मिक क्षेत्रों में पृथक पृथक प्रकार की अनुभूति होना तो एक सामान्य बात है। तो उसी प्रकार से ये जो विषय है कि प्राण को मस्तक में स्थापित करके ये अनुभूति का विषय है। ये सामान्य रूप से इसको आप समझ सकने में समर्थ नहीं हो सकते। ये सामान्य विषय नहीं है और न ही इसको सामान्य रूप से जाना जा सकता है। हम केवल इसको व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कितना इसमें समर्थ हो सकते हैं, कितना हम सफल हो सकते हैं, ये पृथक बात है। कितना हम इसमें सफल हो सकते हैं ये पृथक चीज है, या हम नहीं सफल हो सकते ये पृथक बात है। तो श्री भगवान ने तो कह दिया कि प्राण को मन में, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, तो फिर वहीं ले चलते हैं आपको। प्राण गति कर रहा है, प्राण जो है वो गति कर रहा है, उसकी गति निरंतर जारी है, निर्बाध गति से प्राण चलता है। चाहे वो सुषुप्ति अवस्था हो, निद्रा काल हो, चाहे वो स्वप्नावस्था है अर्थात स्वप्न देख रहे हो, और चाहे वो जागृत अवस्था हो जब हम जाग रहे हो, तीनों अवस्थाओं में प्राण की गति निर्बाध रूप से चला करती है। उसमें कोई अंतर, विभेद, रुकावट नहीं होती। जागृत अवस्था में सामान्य रूप से हम प्राण के चलने का आभास नहीं करते। कभी कभी हम शांत भाव से बैठ जाएं तो प्राण चलने की गति को देख सकते हैं, प्राण चल रहा है। ये सामान्य रूप से नहीं प्रतीत होता, चल रहा है, प्राण गति कर रहा है, लेकिन उसी की गति को हम सामान्य रूप से अनुभव में नहीं लाते। चल तो रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और जब हम साधना काल में होते हैं, ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो प्राण की गति का अनुभव करते हैं कि प्राण चल रहा है। प्राण की गति पर ही लोग मन लगाते हैं साधक लोग। प्राथमिक अवस्था में साधना को फलीभूत करने के लिए ये सर्वोत्तम साधन है। भगवान बुद्ध ने भी इसको बहुत मान्यता दी थी कि प्राण की गति पर मन को स्थापित करें। तो ये सामान्य साधना है, लेकिन इसका जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वो सामान्य नहीं है, उसका जो परिणाम है वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य परिणाम है। तो प्राण चलता है,
तो प्राण चलने का आभास हमको साधना काल में होता है, जागृत अवस्था में। और सामान्य रूप से हम कार्य कर रहे हैं, संसार के जो असंख्य कार्य हैं, चलने फिरने, दौड़ने, मिलने जुलने, बैठने उठने, क्रिया करने, उसमें हमको प्राण के चलने का आभास नहीं होता है। और एक काल में विशेष होता है जब हम कोई परिश्रम करते हैं, हम कहीं भागे दौड़े, तो फिर प्राण की गति तेज हो जाती है, तब हमको प्राण के चलने का आभास होता है। जैसे कोई घोड़ा है और उसको दौड़ाया जाए तो उसको उसका जो प्राण है वो तेजी से चलता है और प्राण के चलने की गति को हम देख लेते हैं। वैसे मनुष्य भागे, अगर दौड़े, कोई परिश्रम करे, तो प्राण की गति असामान्य रूप से हमको प्रतीत होने लगती है। वैसे प्रतीत नहीं होती, वैसे सामान्य रूप से गति कर रहा है। तो जागृत अवस्था में प्राण की जो गति है वो सामान्य रूप से चला करती है, परंतु उसका हमको आभास नहीं होता, आभास करते भी नहीं है। और प्राण के कारण ही हम जीवित हैं, प्राण के कारण ही हम जीवित हैं। लेकिन सामान्य अवस्था में उसका हम कोई बोध नहीं करते, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देते, प्राण चल रहा है। तो यहाँ पर जो कहा है कि प्राण को मस्तक में स्थापित करके, इसकी व्याख्या के लिए हम ये भूमिका बांध रहे हैं, जो भूमिका दे रहे हैं, इस विषय पर हम अंत में आएंगे। अब जागृत अवस्था में सामान्य रूप से जब प्राण चलता है तो उसका हमको आभास नहीं होता, आभासित नहीं होता। साधना अवस्था में होता है, ध्यान के समय होता है, या परिश्रम के समय प्राण के गतिशील होने का आभास होता है। अब स्वप्नावस्था में प्राण चलता है, स्वप्न देखते हैं तो प्राण रुकता थोड़े, प्राण की गति निरंतर चला करती है। प्राण के चलने से ही हमें अनेक प्रकार के स्वप्नों का आभास होता है। अनेक प्रकार के जो स्वप्न हमको दिखते हैं वो प्राणों के चलने के कारण ही दिखते हैं। अगर प्राण की गति अवरुद्ध हो जाए ना, प्राण की गति अगर अवरुद्ध हो जाए तो हमको प्राण चलने का आभास नहीं होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। प्राण का आभास नहीं होगा तब क्या होगा? तब मृत्यु हो जाएगी। तो सामान्य रूप से स्वप्नावस्था में भी प्राण चलता है, और स्वप्नावस्था में ही प्राणों के चलने के कारण अनेक प्रकार के स्वप्नों का हमको आभास होता है। अब तीसरी जो अवस्था है वो है सुषुप्ति काल की। सुषुप्ति काल में भी प्राण सामान्य रूप से गति करता है, और हम सोते जाते हैं, निद्रा लेते जाते हैं, शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा का उद्भव होता जाता है। तो प्राण के निद्रा काल में प्राण के चलने से ही एक विशेष प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। अगर हम निद्रा काल न लें, सोए नहीं, हमारी सुषुप्ति अवस्था न हो, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी और हम जागृत अवस्था में भी क्रियाशील नहीं हो सकते। जागृत अवस्था की जो क्रियाशीलता है वह सुषुप्ति अवस्था की क्रियाशीलता के कारण ही है। सुषुप्ति अवस्था में प्राण चलता है और ऊर्जा का संचय होता है, वही ऊर्जा हम जागृत अवस्था में उसका प्रयोग कर देते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था में प्राण चलता है।
तो तीनों अवस्थाओं में प्राण गति होती है, गति करता है। अब गति होती कहाँ पर है? तो गति जहाँ होती है, जिस स्थान पर गति होती है, कहाँ गति होती है? गति हमारी प्राण की नासिका से लेकर के और फेफड़ों तक और नाभि तक होती है। ऐसा मनीषियों का कथन भी है और हमारा अनुभव भी है, दोनों बातें हैं। तो जहाँ तक गति होती है, जहाँ तक गति होती है, तो गति हो रही बराबर, और गति होने पर हम जीवित हैं। लेकिन उस गति को संयमित और नियंत्रित करके हम विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ध्यान की अवस्था है, तो ध्यान की अवस्था में यदि आप प्राण की गति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, मन को केंद्रित कर लेंगे, तो धीरे धीरे कुछ काल के पश्चात, 10-5 मिनट के पश्चात, आप अपने जो ये आपका भौतिक शरीर है, इसका आभास समाप्त हो जाएगा। भौतिक शरीर का जो आभास है वो समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, इसका अनुभव कीजिएगा। जब वो ध्यान की अवस्था में बैठें और बैठने के बाद में प्राणों की गति को आप देखें, प्राणों गति पर अपने मन को संयमित करें, तो धीरे धीरे जो आपका शरीर है, जिसका आपको आभास होता है, वो शरीर के न होने का आभास आपको होने लगेगा। शरीर नहीं है, केवल प्राण है, केवल प्राण है, प्राण चल रहे हैं। जब प्राण का आभास अवशेष रह जाए, प्राण का आभास अवशेष रहे, तो आभास अवशेष रहने पर हमको हमारा जो अपना शरीर है उसका आभास अवशेष नहीं रहता। तो आभास जब अवशेष रहता नहीं, तो हम ध्यान की परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। शरीर का आभास न रहने पर हम ध्यान की परिपक्व अवस्था प्राप्त करते हैं। और पराकाष्ठा तब होती है जब विचार समाप्त हो जाए और विकल्प समाप्त हो जाए, निर्विकल्प हो जाए। विचार समाप्त होने पर निर्विचार, और उन विचारों का जो विकल्प है समाप्त होने पर, बुद्धि के समाहित हो जाने पर निर्विकल्प समाधि। अब यहाँ पर प्राण के संबंध में जो हमने इतने काल तक चर्चा की है, तो अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इसका अभिप्राय क्या है, कि प्राण को मस्तक में स्थापित करके, देखिए, प्राण को खींच करके भ्राकुटी के मध्य में जब स्थापित कर लेते हैं हम, तो ये एक अवस्था है, निचली अवस्था है, भ्राकुटी के मध्य में स्थापित। क्योंकि भ्राकुटी संबंध उसका है, नासिका ऊपर जाकर के भ्राकुटी के पास ही जाके मिलती है, तो वहां पर तो स्थापित हो जाता है प्राण। उस समय आप रोक के देखें, इसको रोकें, तो रोकने पर भ्राकुटी के मध्य में प्राण स्थापित होता है, रुकता है। आप रोक सकते हैं, देख सकते हैं इसको, भ्राकुटी के मध्य में प्राण स्थापित हो जाता है।
लेकिन प्राणों को ऊपर मस्तक की ओर ले जाने वाली जो क्रिया है और खींच के ऊपर ले जाना है, से भ्रकुटी के ऊपर मस्तक है, भ्रकुटी के ऊपर मस्तक है, इसको और आप तेजी से प्राणों को खींचें और फिर वो जो भ्रकुटी के मध्य का स्थान है उससे ऊंचे ले जाए उसको, प्राणों को। यहाँ पर जो कथन है वो यही है कि भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापित करके, तो भ्रकुटी के मध्य और उसको ऊपर ले जाए प्राणों को। तो ये क्रिया आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिया कोई सामान्य क्रिया नहीं है, इसको सामान्य क्रिया मत समझिए आप। ये किसी योगाचार्य के निर्देशन में ही होनी चाहिए, जिसने अपने प्राणों को मस्तक तक ले जाने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया हो। प्रयास करेंगे आप, प्रयास सफलता मिलेगी, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिलेगी जैसी सफलता किसी योगी के साथ रह करके मिलेगी। योगाचार्य कोई हो तो वो भ्रकुटी के मध्य से के ऊपर के भाग पर जब प्राण ले जाएगा और वहां उसको रोक देगा, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। क्योंकि यौगिक विषय है तो यौगिक विषय की इतनी अच्छी व्याख्या नहीं हो सकती बिना उसका अनुभव किए हुए, लेकिन हम यहाँ पर अभिप्राय की व्याख्या कर रहे हैं। उसका कथन क्या है, क्या श्री भगवान के कथन का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय को समझाने के लिए प्राण को मस्तक में स्थापित करके, तो ये क्रिया आपको मृत्यु के पूर्व एक लंबे अंतराल तक करनी पड़ेगी। वैसे मृत्यु के काल में प्राण मस्तक में स्थापित नहीं होगा। आप चाहें सामान्य रूप से हो जाए तो सामान्य रूप से मस्तक में प्राण स्थापित नहीं हो सकता। असामान्य स्थिति है, प्राण को मस्तक में स्थापित करना एक असामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति नहीं है। प्रयास करें, सभी साधक प्रयास करें इसके लिए कि प्राण को भ्रकुटी के मध्य से और ऊपर ले जाए, और ऊपर ले जाए, जहां तक ले जा सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को, हम भारी वस्तु को उठाते हैं तो कितना उठा सकते हैं, पुनः पुनः उठाते हैं, फिर थोड़ा ऊंचा करते हैं उसको, फिर थोड़ा ऊंचा करते हैं, और एक समय ऐसा आता है उसको हम अपने सर से ऊपर उठा देते हैं। तो ये इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास यही संभव है कि वो जो भारी वजन है वो धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाए। तो वैसे ये क्रिया है, भ्रकुटी के मध्य से प्राण को और ऊपर ले जाएं, ब्रह्मरंध्र तक ले जाएं और उसको वहां स्थापित करें। अब चूंकि विषय यहाँ पर क्या है, विषय यहाँ पर ये है कि जब आपकी मृत्यु हो तो सभी द्वारों में, सभी इंद्रिय के विषयों से संयमन होना चाहिए और मन आपका हृदय देश में स्थापित होना चाहिए और प्रकृति और प्राण जो है वो मस्तक में स्थापित होना चाहिए। ये विषय है। तो उस काल में तो इतना सहजता संभव नहीं है। उस काल में ये इतनी सहजता संभव नहीं है। सहजता से तभी संभव है जब आपने मृत्यु के पूर्व एक लंबे अंतराल तक इसका अभ्यास किया, प्राण को मस्तक में स्थापित करने का प्रयास किया हो, तभी ये संभव है। अचानक संभव नहीं। तो अभिप्राय को समझाया गया। अब सभी साधक